हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका अभी की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा मार्केट का प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। ठीक है। और मैंने बोला था एक नया शुरू करने के लिए जा रहा हूँ और नई कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे के कैश स्टॉक्स वन डे एडवांस में देने की। लेकिन क्या है कि इंडेक्स मैनेजमेंट चलता है, उसकी वजह से क्या है कि जिस हिसाब से हमें मूव चाहिए होती है ना, वो नहीं आती है। इसलिए मैंने क्लियर कट कहा था कि मैं लाइव मार्केट में कोशिश करूंगा। मेरे को कोई स्टॉक शॉर्ट सेल या बाई में आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं डालूंगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी स्टॉप लॉस हिट होगा एक्सेप्ट कर लेंगे, टारगेट हिट होगा एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले उसके बारे में मैं ले लेता हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डालने का वादा किया था, तो मेरी जो यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ से आपको कंपलसरी जुड़ना पड़ेगा। अगर इंट्राडे का कोई कैश स्टॉक्स बाई या सेल साइड अगर आपको चाहिए, ठीक है, बाई या शॉर्ट सेल चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लियर कट बिल्कुल देख सकते हो। मैंने लाइव मार्केट में लाइव डाला था, सन फार्मा डाला था, हालांकि दूसरा भी कोई स्टॉक डाला था, लेकिन वो मेरे को वक्त नहीं मिला था। वो व्हाट्सएप के एक से दो ग्रुप में ही डाला था। लेकिन सन फार्मा में, ये जो सन फार्मा है ना, वहाँ पे मेरे को बिल्कुल वक्त मिला था। और मैंने टाटा मोटर डाला था ना, देख लेना आज गिरावट आई, लेकिन उस दिन गिरावट नहीं आई, आज की गिरावट आई। तो परफॉर्मेंस में तो इंक्लूड जाहिर सी बात है नहीं होगा क्योंकि इंट्राडे था। ठीक है, लेकिन कल जो लॉस आया वो एकदम माइनर प्रॉफिट या लॉस आया था। ठीक है, तो आज आप देख लेना। सन फार्मा मैंने 1012 के नीचे कैंडल क्लोज करे तो शॉर्ट सेल दिया था 15 मिनट का। ठीक है, बोला था तो मतलब कि मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देना। वो 1011.50 के अराउंड क्लोज किया था, आप देख सकते हो। ठीक है, वही एग्जैक्टली रेट है। उसी वक्त ठीक स्क्रीनशॉट ले लिया था और डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट दे सकते हो या यूट्यूब की चैनल में पर जो है यूट्यूब की चैनल, वहाँ पर जाके भी देख सकते हो। हालांकि गया था तो 1002 से 3 तक, लेकिन वहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल है। वो लाइव मार्केट में क्या है कि धड़कने अप डाउन होती रहती है। मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आसान है कि 1012 पे शॉर्ट सेल दिया, 1002 हुआ, 10 रुपये का मुंह मिल गया। ऐसा नहीं था। 1008 का जो लेवल था ना, 4 रुपये का, वो गया था। मतलब कि कल का अगर कोई भी माइनर लॉस होगा तो भी रिकवर हो गया कल, और आज का एक्सपेंस भी रिकवर हो गया। ठीक है, वहाँ से 4 रुपये की मूव आई थी डाउन साइड। अगर आपने मान लो कि लिया होता और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3-3 रुपये का बैठ रहा था, तो 3 रुपये भी या 4 रुपये भी गिन लो। ठीक है, और जो सपोर्ट आ रहा था 4 रुपये। ठीक है, तो 1011.50 के नीचे जो 1008 का जो परफेक्ट था ना, वहाँ पर एग्जैक्ट लो किया था और उसके बाद वापस रिटेस्ट करने गया और वापस ब्रेकडाउन दिया। तो अगर 1008 के अराउंड हमने बुक दिया था तो यानी कि 3.5 से 4 रुपये मिले। ठीक है, तो अगर 100 शेयर में भी आपने काम किया होता तो 300-350 से 400 रुपये आराम से मिल गए हो गए। ठीक है, आज और कल का एक्सपेंस और कल का माइनर लॉस सब कुछ रिकवर हो गया है, कर दिया है। तो कम्युनिटी पोस्ट से जुड़े रहिए। इंट्राडे का कैश स्टॉक्स लाइव मार्केट में मैं लाइव डालूंगा, चाहे बाई साइड हो चाहे शॉर्ट सेल साइड हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन फ्री वाली मानसिकता मेरी है नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है क्योंकि आपको वक्त देना पड़ेगा, और वक्त देंगे जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टाइम। सो टाइम इज मनी। ठीक है, आप लोग अपना कीमती वक्त दो तो आप ऐसे स्टॉक्स ले सकते हो। ठीक है, कहीं पर कुछ भी ऐसा रहेगा तो मैं डालने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव मार्केट में लाइव भी आ सकूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन कैश स्टॉक्स डालना अगर पॉसिबल हो जाएगा तो मैं डालता रहूँगा, जैसे कि आज वक्त मिल गया। ठीक है, मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा इंट्राडे का। उसमें क्या है कि कभी कभी निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज रहती है ना, मूवमेंट नहीं आती है। तो जिन लोगों को ट्रेड करना है ना, वो लोग विथआउट नॉलेज कहीं पर भी ट्रेड कर लेते हैं तो पैसा गंवाते हैं। तो कैश स्टॉक्स में अगर एक ट्रेड ले लेते हैं ना, तो उसको पैसा भी मिल जाएगा और डिसिप्लिन भी आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में उधर उधर कॉल पुट बाई नहीं करेंगे अगर लेवल एक्टिवेट नहीं होते हैं तो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और आज का 15 मिनट का सन फर्मा का चार्ट आप अपनी चार्ट की टर्मिनल में भी देख लेना। 1012 के नीचे क्लोज दिया था 1011.50 का, और 1008 तक गया था और वापस 1012 तक गया था, लेकिन कहीं पर भी कैंडल क्लोज नहीं किया था। लेकिन क्या है कि मैं रिस्क लेने में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, टारगेट हिट हो जाए तो। वरना जो स्टॉप लॉस आता था वो 1015-16 का आता था। ठीक है, कितना 1012 के ऊपर 3 से 4 रुपये, 1015 से 1016। तो कहीं पर भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं किया और वहाँ से वापस ब्रेक डाउन आया, तो हम इतनी देर खड़े नहीं रह सकते। इंट्राडे ट्रेड में तो क्या है कि
जो भी एक मिनिमम मूव मिल जाए, क्विकली मूव मिल जाए, तो वहाँ से क्या है कि निकल जाते हैं। क्या पता वहाँ पे अब भी चला जाए। ये तो डाउन आ गया मान लो, चलो ठीक है, और अगर हमारे अगेंस्ट चला गया होता तो स्टॉप लॉस भी लेना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही ही होगा, वो गलत भी साबित हो सकता है और वो गलत मान कर ही चलना है। ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो और फ्रस्ट्रेशन ना आए, तो उस हिसाब से काम करने का। ठीक है, तो आप देख सकते हो, और कल भी ऐसा कुछ रहेगा तो मैं डाल दूंगा। और यहाँ पे क्या है कि मैं आपको फंसा के रखूंगा, ठीक है, दबा के रखूंगा। क्या तो ज़्यादा लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा तो लिमिटेड आएगा या अनलिमिटेड आएगा, लॉस आएगा तो लिमिटेड ही आएगा। ठीक है, और ये निफ्टी 50 के लेवल से आप देख सकते हो, मैंने क्या बोला था, 17,818 के अबव बाई है, 17,700 के नीचे बेरिश कैंडल बने तो शॉर्ट सेल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 17,811.15 का है। वहाँ से मैंने जो लेवल दिया था वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 पॉइंट का ही डिफरेंस है। ठीक है, लेवल इस कदर काम करते हैं। अगर लॉस आता है तो एकदम मिनिमम आएगा। अगर लेवल में एक्यूरेसी के साथ अगर काम करोगे, एक्यूरेट लेवल रहेगा ना, तो एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, हम बड़े बड़े खोटे सपने, झूठे सपने नहीं दिखा सकते हैं। जो भी रियलिटी है वो ही डालते हैं। लोगों को रियलिटी पसंद नहीं आ रही है। सबको 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है और हर घंटे 10,000 कमाना है, और वो भी डेली। तो ऐसा कहीं पर भी किसी भी बिजनेस में नहीं हो सकता है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि स्टॉक मार्केट का जो सबसे डिफिकल्ट बिजनेस है वहाँ पे आप इतने आसानी से 10,000 के इन्वेस्टमेंट से डेली 10,000 कमा सकते हो, वो भी पर आवर। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। मोमेंटम हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट जो मोमेंटम करना है ना, वो मोमेंटम को पकड़ना हमारे हाथ में है। ठीक है, तो 17,700 के नीचे एक बेरिश कैंडल भी बना, और जो 17,655 का जो सपोर्ट था आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, 17,655 का, ठीक है, और आप लो देख सकते हो 17,652.55 का। यहाँ से सिर्फ 3 पॉइंट का ही डिफरेंस हो। यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट की अगर गिरावट आई होगी तो आपने लोगों ने इन द मनी पुट में काम किया होगा, बाय किया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को 15 से 20 पॉइंट आराम से मिले होंगे। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट, और निफ्टी 50 का लॉट साइज 50 है, 15 पॉइंट की कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो भी पर लॉट 750 रुपये मिले। ठीक है, तो डाउन साइड ट्रेगर एंट्री हुई, टारगेट हिट हो गया, सब कुछ मेरी कंडीशंस के मुताबिक हुआ। ठीक है, अब ले लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था, 41,650 के अबव बाई, और हाई देख लेना 41,630.75 का ही है। ठीक है, और मैंने डाउन साइड क्या बोला था, ये जो लेवल है ना 41,200 का ब्रेकआउट आया, 15 मिनट का ग्रीन सॉरी रेड कैंडल हो जाए, क्लोज हो जाए, सब कुछ हुआ, तो 41,205 के अराउंड हुआ। अगर वहाँ 200 नीचे चला गया होता ना तो पैसा मिल जाता। ठीक है, लेकिन हर दिन मार्केट में अपना नहीं होता है। 2 दिन एंट्री नहीं हुई, और जो तीसरा दिन है वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। यानी कि कुल मिला के 3 दिन में एक ही ट्रेड मिला और एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ बैंक निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड हुआ लेकिन वहाँ पे टारगेट हिट हुआ। 3 दिन में एक ही ट्रेड मिला, टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे एक ही ट्रेड मिला, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आप देख सकते हो 41,200 के नीचे जो कैंडल बनी वो कहाँ पर बनी, 41,120 के अराउंड। तो यहाँ पे हमने इन द मनी पुट लिया होगा। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक डेफिनेटली एंट्री बनती है 41,120 के अराउंड। लेकिन आप देख लो ना, कहीं पर लो किया ही नहीं। यहाँ अगर यहाँ से डाउन साइड मूव आई होती ना तो बहुत ही तगड़ी मूव आई होती। ठीक है, हम ऐसी हवा नहीं रख सकते कि हमारा सही होगा और स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। और मैंने क्या बोला था, जब एंट्री ट्रिगर हो जाए ना हमारी, मतलब कि एंट्री एग्जीक्यूट हो जाए, हमने एंट्री ले ली है, उसका मतलब जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है या नीचे जो सपोर्ट है वो टारगेट रहेगा। लेकिन डाउन साइड तो गया नहीं। अगर सपोर्ट आता, ठीक है, 41,000 के आजू बाजू, तो हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन वहाँ पर नहीं गया और एक सपोर्ट ले लिया, और जितने भी मंदी वाले थे पुट बायर उन सब लोगों को फंसा दिया, तो साथ ही साथ हम भी फंस गए। ठीक है, उसमें तो 41,200 के अबव गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो कौन सा है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची हुई है, वो 41,320 का है। ठीक है, तो 120 से 320 200 पॉइंट की जो मूवमेंट आई बैंक निफ्टी में, ठीक है, आधे घंटे में, तो वहाँ से 50 से 60 रुपया प्रीमियम आराम से बड़ा होगा। हम 60 रुपया गण लेते हैं। ठीक है, लॉस हम मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हम मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी लॉट साइज 25 का है। ठीक है,
तो भी 1500 रुपीज़ का लॉस है। अगर मान लो कि निफ्टी में 750 रुपये कमाया होता है, यहाँ पे 1500 रुपये, तो मान लो कि ओवरऑल डे भले ही माइनस गया, ठीक है, 700 से 800 रुपये। और इतने में क्या है कि किसी का कोई घर बर नहीं बिकना पड़ता है, इतना लॉस नहीं है ये, ठीक है। एक रीजनेबल अमाउंट का लॉस है जो मैनेज कर सको और दूसरे दिन कमा सको, और आपकी कैपिटल है वहाँ पर भी कोई डेप्रीसिएशन ना हो, इतना ही लॉस है, ठीक है। तो देखिए लेवल इस कदर काम करते हैं। लॉस आएगा ना तो भी लॉस लिमिटेड आएगा, प्रॉफिट आएगा तो भी क्या है कि लिमिटेड आएगा, अनलिमिटेड आएगा। आप गेम में टिके रहोगे, बने रहोगे। इसके लिए वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। 15-20 मिनट भी अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ लेना आप लोग। तो कुल मिला के आज का परफॉर्मेंस ऐसा रहा। सन फर्मा शॉर्ट सेल दिया था, 4 रुपये का टारगेट हिट हुआ डाउन साइड, हालांकि 10 रुपये गया लेकिन वन वे नहीं गया। लेकिन क्या है कि लाइव मार्केट में धड़कनें बढ़ जाती है, वापस ऊपर जाता है तो ठीक है। लेकिन मार्केट खत्म हो जाने के बाद कहना आसान है कि भाई 1012 रुपये वाला 1002, वहाँ पे 10 रुपये की डाउन मूव आई। डाउन मूव नहीं आई थी, डाउन मूव 4 रुपये थी आई थी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बन रहा था उसके मुताबिक वहाँ पर बुक कर लिया, ठीक है। तो 1008 टारगेट था और लो देख लेना 1008 का ही था, और उसके बाद 1008 का लो काटा और उसके बाद नया लो किया था। तो ये सन फार्मा था। और कोई ऐसा स्टॉक मिलेगा तो मैं लाइव डालूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है, लाइव मार्केट में लाइव। और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो परफॉर्मेंस क्या रहा, कैसा रहा, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये मैंने जो लेवल बोला था वहाँ से सिर्फ 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है, और डाउन साइड एंट्री ट्रिगर हुई और स्टॉप लॉस हिट हुआ। निफ्टी में आप देख लेना, ठीक है, 818 बोला था और 811, सिर्फ है सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट का डिफरेंस है। और 700 के नीचे एंट्री ट्रिगर हुआ तो 17650 का जो भी है, ठीक है, वो टच हुआ सपोर्ट, तो वहाँ पर एंट्री बनी और पैसा मिला। ऑप्शन बायर को मिला, ऑप्शन ट्रेडर को मिला, जिसके पास फंड्स लिमिटेड है उसको पैसा मिला, जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है उसको पैसा मिला, ठीक है। अब कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स ले लेते हैं। ये 17,970 और 17,880 का लेवल है ना, वो ऑफ साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली चार्ट में, ठीक। वहाँ कहीं पर भी निफ्टी 50 फंस जाए या उसके ऊपर चली जाए तो एक बुल साइड की तैयारी हम कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और डाउन साइड जो लेवल है वो 17,700 से 17,650 का लेवल है। ये जो एरिया है उसके नीचे मार्केट चला जाए तो हम समझ सकते हैं कि एक बेयर मार्केट की तैयारी कर रहा है। और आरबीआई पॉलिसी भी है, कल या परसों मेरे को मालूम नहीं है, वेडनेसडे थर्सडे को, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे रहता है, ठीक है। ये बजट जिस दिन था ना उसका जो आय है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, 17,970 का, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये डेली एनालिसिस आपके सामने मैंने रख दिया है। अब इंट्राडे में कैसे करना है, क्या करना है, वो देख लेते हैं, ठीक है। 17,650 का जो लेवल है अभी भी मैं वहाँ पर कायम हूँ। उसके नीचे 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 17,650 के बिलो अगर कैंडल क्लोज होता है तो डाउन साइड एंट्री ट्रिगर हो सकती है। और ऊपर साइड 17,870 का जो लेवल है, ठीक है, 17,870 का लेवल, उसके अब वो 15 मिनट का एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्राइजेक्शन एक्टिव हो जाए, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। तो 17,870 के अबो बाय है, 17,650 के अराउंड शॉर्ट चल है। लेकिन कहीं पर भी निफ्टी 50 गैप अप खुलता है और नेगेटिव प्राइजेक्शन या नेगेटिव फॉर्मेशन बनाता है 17,970 से 17,980 के अराउंड, ठीक है। तो वहाँ पर शॉर्ट सेल करने का, बेरिश फॉर्मेशन बनाने का एग्जैक्टली मौका है। तो वहाँ पर अगर बेरिश फॉर्मेशन बनता है तो इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। लेकिन बुलिश प्राइजेक्शन बनाए, बुलिश फॉर्मेशन बने ना तो मार्केट को ऊपर जाने दे, कुछ ना करे, हाथ मत डाले, ठीक है। ऊपर तेजी की साइड एंट्री 18,020 का जो लेवल है उसके अबोव ही लेनी है। याद ना रहे तो पेन और पेपर लेकर लेवल लिख लेना या फिर वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना, ठीक है। आप लोगों की दिक्कत ये है, आपको वीडियो भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना है और फिर भी प्रॉफिट चाहिए। पर भाई आप बोलो कॉल ले लूँ, आप बोलो पुट ले लूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा भी काम करना है तो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए ही, तो ही आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, उसके बारे में भी वीडियो है। बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है आजकल, ठीक है, जाके देख सकते हो। अगर उसकी लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो ये 970 से 980 के अराउंड शॉर्ट सेल कर सकते हो, 17,650 के
नीचे भी शॉर्ट सेल कर सकते हो, लेकिन 17,870 से 17,880 का लेवल है ना, वहाँ कहीं पर भी अगर 15 मिनट का एक बुलिश कैंडल बन जाए ना, गुड ग्रीन कैंडल, तो वहाँ पे एक बाई साइड की एंट्री बन सकती है। ठीक है, 17,870 के। और टारगेट, स्टॉप लॉस, प्रीवियस रेसिस्टेंस और सपोर्ट रहेंगे। ठीक है, अगर तेजी होती है तो अगला रेसिस्टेंस टारगेट रहता है, उसके नीचे का सपोर्ट स्टॉप लॉस रहता है। अगर डाउन साइड एंट्री होती है तो जो डाउन साइड सपोर्ट रहता है वो टारगेट रहता है, और जो रेसिस्टेंस रहता है वो स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, तो वो देख लेना, सोच लेना, समझ लेना। ठीक है, समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, आपका फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन हो और हमारा नाम भी हो, हम लोगों का सिर्फ यही अल्टीमेट गोल है। तो जितना हो सके इतना चैनल को शेयर करते रहिए, लोगों को बहुत ही बड़े लॉस से बचाते रहिए जो लोग विथआउट नॉलेज काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा नाम बड़ा करते रहिए। वो तो अपने आप हो ही जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल को शेयर करते रहोगे तो देख लेना आराम से। ठीक है, चार्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक चार्ट की नैरो रेंज है ताकि आप लोगों को प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस मालूम पड़े, और ये एक वाइड रेंज है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ये 42,000 से ये 41,900 का लेवल है ना, यहाँ कहीं पर भी बैंक निफ्टी ह्यूज गैप अप खुलता है, कहीं पर भी नेगेटिव फॉर्मेशन बनता है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल का कंडीशन है। यहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, 42,000 का जो लेवल है उसके अबाउ डेली क्लोजिंग बेसिस चार्ट पे अगर क्लोजिंग आए गुड ग्रीन कैंडल के साथ, तो पोजिशनली तेजी का चांसेस बन सकता है। अभी मेरे को आप लोग पूछोगे तो मार्केट की जो कंडीशन है वो सेलिंग ऑन राइज वाली है। कहीं पर 41,900 से 42,000 का लेवल आता है, कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बनता है, तो वहाँ पे बेचना चाहिए या शॉर्ट सेल करना चाहिए या पुट बाई करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा जो लेवल है वो वहाँ पर मैं कायम हूँ, 41,900 से 42,000 का लेवल। उसके बारे में बता दिया। कल इंट्राडे में कैसे करना है, क्या करना है, वो देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया, गैप अप खुले तो ये जो लेवल आए तो वहाँ पे इंट्राडे में भी शॉर्ट सेल करना है या इन द मनी पुट में सौदा बनाना है। ठीक है, और ये जो 41,650 का आप जो एक बॉक्स देख रहे हो, ये एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे। तो 41,650 के अबो एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। ठीक है, और 41,150 का जो लेवल है, ठीक है, उसके बिलो 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और अगर 41,650 का क्रॉस नहीं किया और सस्टेन नहीं किया और 41,150 का ब्रेकडाउन किया और डाउन साइड सस्टेन किया, तो आने वाले दिनों में और भी मंदी दिखने के चांसेस है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 41,150 का ब्रेकडाउन करके अगर डेली क्लोजिंग बेसिस चार्ट पे क्लोजिंग आता है तो पोजिशनली बैंक निफ्टी वीक हो जाएगी। अभी 2 दिनों में एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है, तो रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा और जिस साइड भी होगा बहुत ही तगड़ा मूव आ सकता है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से निफ्टी बैंक शांत है, तो पॉसिबल है कि वेडनेसडे को एक्सपायरी वाली मूव दे दे ताकि थर्सडे को भी कमाने के लिए ना मिले। जो बेयर ट्रैप थी वो हो गई है, और मैंने ये भी बोला था एक बुल ट्रैप बाकी है, तो बुल जो लोग है उसको फंसाने के लिए मार्केट एक बार आएगा जरूर। ठीक है, एज पर द माई एनालिसिस, और मेरा एनालिसिस गलत भी साबित हो सकता है। जैसे कि आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ले लिया। 13 से 14 स्टॉप लॉस हिट हुए 5 से 6 महीने में। ठीक है, 6 महीना भी नहीं हुआ है। ठीक है, 5 महीना एग्जैक्टली होगा 12 फरवरी को, जब से मैंने लाइव आना शुरू किया। मेरे को याद है 12 सितंबर से मैंने लाइव आना शुरू किया है, तो 12 फरवरी को देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 4 से 5 महीना होगा। तो वहाँ पे क्या रहता है, जो भी एनालिसिस रहता है, ठीक है, वो गलत साबित होने का चांसेस रहता है, लेकिन गलत हो जाता है तो भी पैसा कम जाए ना, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। और आप लोगों ने हमारा जो परफॉर्मेंस है वो तो लाइव देख ही लिया है। ठीक है, और मेरा जो प्रेडिक्शन रहता है 1 डे इन एडवांस रहता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो हो गया है वो ही बताता हूँ, मार्केट में जो होने वाला है वो एक दिन एडवांस में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को आसानी से समझ में आए, आसानी से ट्रेड ले सको, तो वो काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करें और पैसा कमाइए। अगर आपको पैसा मिलता है तो हमें भी थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। ठीक है,
वरना अगर जैसे तैसे ट्रेड करोगे, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आओगे, अगर मेरी गलती ढूंढोगे तो कोई ना कोई गलती तो मिल ही जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई इंसान की कोई ना कोई कमी तो होती ही होती है। ठीक है, अगर सामने वाले से सीखोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अगर उसकी गलती ही निकालोगे तो आपको गलती दिख ही जाएगी। ठीक है, तो मेहरबानी करके ऐसा ना करें, जितना हो सके इतना सीखने की कोशिश करें। इनसे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये 41,150 के नीचे शॉर्ट सेल है, 41,650 के अबव बाई है। ठीक है, और 41,800 से 42,000 का लेवल आए और बेरिश फॉर्मेशन बने तो मार्केट वहाँ से डाउन साइड मूव दे सकता है। मार्केट की कंडीशन अभी भी सेलिंग ऑन राइज वाली ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हो एक बॉक्स जैसी पैटर्न बन रही है, इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 41,150 का जो लेवल है, ठीक है, नीचे डाउन साइड तगड़ी जगह है, और 41,650 के ऊपर गया तो 41,900 या 41,800 का जो लेवल है वो डेली और वीकली चार्ट में इंपॉर्टेंट है। तो 41,800 से 42,000 का जो लेवल है वो ऑफ साइड आ सकता है। ठीक है, तो इंट्राडे में 41,650 के अब बाई है, 41,150 के नीचे शॉर्ट सेल है, 41,800 से 42,000 का, या 41,900 से 42,000 का लेवल आए, नेगेटिव फॉर्मेशन बने तो शॉर्ट सेल है। ठीक है, निफ्टी में भी आप देख सकते हो 17,870 के अबो बाय है, 17,650 के बिलो शॉर्ट सेल है, और 17,970 के अराउंड गैप अप खुले और नेगेटिव फॉर्मेशन बनाए तो शॉर्ट सेल है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने रख दिया। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।